अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां क्यों की, उसके पीछे वजह और रीज़न क्या है। क्या दुनियावी ज़िंदगी में ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए किए थे या फिर ज़रूरत दीन के खातिर किए थे। इन सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए कि इस तरह के इस्लामिक वीडियोस डालते रहता हूँ। दोस्तों, अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां की थी तकरीबन, जिनमें सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुंवारी थी, बाकी सब बेवा थी या फिर मुताल्लिक़ा थी, जिनके पहले शौहरों से सभी के तकरीबन 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे भी थे। 11 शादी करने के पीछे वजह और रीज़न को अगर हम ढूंढें तो ये वजह मालूम होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहली शादियां की थी अपनी जवानी के दिनों में, उस वक्त एक बेवा औरत से शादी की थी जिसकी उम्र तकरीबन 40 साल की थी और उनसे पहले शौहर से बच्चे भी थे। तो अल्लाह के रसूल ने उसके साथ अपने जवानी के अय्याम को गुजार दिए, यानी जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 55 साल की थी तो हज़रत खदीजा की इंतकाल हो गई और उस वक्त तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई शादियां नहीं की। उसके बाद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दूसरे नंबर पर शादी की, लगभग या तकरीबन 53 या 54 साल की उम्र में हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, उसके बाद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियां की। दोस्तों, और उसके पीछे एक वजह और रीज़न ये भी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बेवा या तलाक शुदा औरतों से शादियां की, उन औरतों का पहले ही से बच्चे थे या फिर उनके शौहर उनको छोड़कर चले गए थे उनके इस्लाम कबूल करने की वजह से, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे शादियां इसलिए की कि उनके बच्चे और उनको जो ज़िंदगी में परेशानी आ रही थी उन परेशानियों को अल्लाह के रसूल दूर कर सके और उनकी तकालीफ़ को कम कर सके। इसी तरह से जो लोग ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तंज करते हैं, सवालात खड़े करते हैं, उन्हें गौर करना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जवानी में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के थे, उस वक्त से लेकर के 55 साल की उम्र तक सिर्फ एक ऐसी बेवा की शादी में ज़िंदगी गुजार दी जो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में ज़्यादा और बच्चे वाली भी थी। और इस ज़िंदगी जो लंबी सी ज़िंदगी है, जो 25 से 55 साल का अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है, जिसमें एक बीवी के साथ ज़िंदगी को गुजार दी, उसमें कोई कैरेक्टर पर सवाल नहीं कर सकता, चाहे वो अल्लाह के रसूल के कितने भी कट्टर मुखालिफ क्यों ना हो। अगर कोई कट्टर से कट्टर मुखालिफ भी होगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक दामनी के ख़िलाफ़ उंगली ना उठा सकेगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने पाक दामन और इज़्ज़तदार थे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत करके मक्का की तरफ तशरीफ़ लाए, उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औरतों से शादी की जो मुश्किलात में थे, जिनके बच्चे पालना मुश्किल हो रहा था, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सहारा दिया था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इज़्ज़तदार घर में
شادی کر کے لے کر کے آئے تھے اور امہات المؤمنین کا درجہ عطا کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 11 شادیاں کی اور اس کے علاوہ 11 شادیوں میں صرف اور صرف ایک کنواری لڑکی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، وہ اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں احادیث کو اور دین اسلام کی باتوں کو قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے تحفظ کر سکے، تو عائشہ نے وہی کیا۔ محدثین کرام کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تقریباً 2210 حدیث مروی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی سینے مبارکہ میں حفاظت کی تھی، جو دین اسلام میں آنے والی عورتوں کے لیے سبق ہے۔ تو دوستو، اگر اللہ کے رسول اپنی زندگی میں خواہشات کے لیے یا پھر اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے شادی کرتے تو جوانی کے دنوں میں ایک سے زیادہ شادیاں کرتے اور کنواری وغیرہ سے شادی کرتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے بھی شادی کیا وہ تو یا تو بیوہ تھی یا متعلقہ تھی جن کے پہلے سے بچے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف ان کو سہارا دیا تھا، اپنی نکاح میں لا کر کے عزت دیے تھے اور ان کو اپنی نکاح میں لا کر کے ایک سہارا دیا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر کے ہو گئے۔ ان کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ لونڈیاں بھی تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے کہنے لگی کہ میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتا ہوں، یعنی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول نہیں فرمایا بلکہ کسی اور صحابی کی طرف اسے منتقل کر دیا اور اسے دے دیا۔ دوستو، اسی طرح کے اسلامک ویڈیوز سننے کے لیے اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیجئے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کا فائدہ پہنچتے رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔